पीस के अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें है जैसे कि वन पीस, लेकिन कैरेक्टर्स के अंदर सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर अपने नन अदर देन इमू सामाजी, जिनके बारे में अपन को ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ अपन को इतना पता है कि अपने इमू सामाजी इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। पावर के मामले में इमू सामा की बात छोड़ी दो, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा उनके सब ऑर्डिनेट्स यानी कि 5 एल्डर्स, होली नाइट और साथ में डिवोटेड ब्लेड ऑफ गॉड्स वालों के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ रही है? द आंसर इज इमू कॉन्वेनेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको तुम डेविल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। दरअसल इन कॉन्वेनेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अपने इमू सामाजी 3 टियर के अंदर अपनी पावर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है सेलो सी कॉन्ट्रैक्ट। इसके मिलने के बाद सामने वाला व्यक्ति आ जाता है डिवोटेड ब्लेड ऑफ गॉड की कैटेगरी के अंदर, जिसके मिलने के बाद सामने वाले पर्सन के हाथ के अंदर क्रॉसबोन और साथ में एक सर्कल बन जाता है। और इसके साथ कोई खास पावर तो नहीं मिलती, लेकिन अब क्योंकि सामने वाला पर्सन डायरेक्ट इमू सामा से कनेक्टेड है, इसके कारण उसका जलवा ही अलग हो जाता है। और इसकी सबसे मजेदार बात और सबसे बड़ा फायदा ये कि तुम इमू के ऑर्डर्स को ओबे कर सकते हो, लेकिन जब तुम इमू के रेडियस से बहुत ही ज्यादा बाहर हो। फिर दूसरे नंबर पे आता है डीप सी कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद अब तुम नाइट्स ऑफ गॉड की कैटेगरी के अंदर आ चुके हो। साथ में तुम्हारे मार्क के अंदर एक हॉक्स हॉर्न भी ऐड हो गया है, और इसके मिलने के बाद सामने वाले पर्सन को मिलता है इमोर्टल होने का वरदान, साथ में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर के साथ में रीजनरेशन की एबिलिटी, और साथ में सामने वाला पर्सन अब एबिस सर्कल को खोल के टेलीपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन इसके मिलने के बाद सामने वाला पर्सन अब इमू सामा की कठपुतली बन चुका है, जिसे कि इमू सामा आप कितनी भी दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है डीप सी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 5 एल्डर्स के पास में है, और इसके अंदर सारी की सारी एबिलिटीज आ जाती है पहले दोनों कॉन्ट्रैक्ट की, प्लस मिलता है योकाई फॉर्म, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। लेकिन इसके मिलने के बाद सामने वाला पर्सन अपनी सारी की सारी फ्रीडम खो देता है, क्योंकि उस पर्सन की 16 बेबीज के अंदर चली गई, और साथ में इमू अब उससे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्टेड भी रहता है, साथ में उस व्यक्ति को रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। सबसे टेरिफाइंग चीज ये कि अब वो तुम्हारा एग्जीक्यूशन कहीं से भी बैठे बिठाए कर सकता है, जैसा कि उसने 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न का कर दिया था। और इसके बाद फिर चौथा कॉन्वेनेंट भी आता है, जैसे कि तुम डीमन कॉन्वेनेंट या शायद डोमी रेवर्सी के नाम से भी जानते होगे। और इसका यूज इमू अपने सामने वाले एनिमी के ऊपर करके उसे माइंडलेस डीमन बना देता है, जो कि अपनी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खो चुका होता है। लेकिन उसे स्ट्रेंथ और पावर के साथ में इमॉर्टल बॉडी भी मिलती है, जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है अब तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, और साथ में तुम्हारा बचा हुआ पूरा का पूरा लाइफ स्पैन ईयर्स के अंदर इनसेन स्पीड से ड्रेन होना चालू हो जाता है। यानी कि अब तुम जब तक ही जिंदा हो जब तक कि इमू चाहता है। और यही थे इमू के सारे कॉन्वेनेंट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।